एंड लाइफ कोच। कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों? मेरी शुभेच्छा है कि आप सभी लोग बहुत बेहतर होंगे, आपका हेल्थ बहुत अच्छा होगा और कहीं न कहीं मौसम को दरकिनार रखते हुए आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। लेकिन आज हम समझते हैं प्रार्थना और ध्यान का हमारे जीवन में कितना बड़ा औचित्य है। कैसे हम बड़े से बड़े कार्य और बड़े से बड़े दुखों से निकल सकते हैं प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से। क्योंकि प्रार्थना हमारे जीवन में हमें सद्बुद्धि देती है, हमें निश्चितता देती है, स्थिरता देती है। हम समझ सकते हैं कि अपने जीवन में ईश्वर का कितना बड़ा रोल है। कहीं न मैंने एक कहानी पढ़ी थी कि उसमें देखा गया था, एक बिज़नेसमैन था, एक बच्चे को वो अपना पढ़ा-लिखा रहा था, उसके बाद उसने इस बिज़नेस के लिए उसको ट्राई करा था, कहीं न कहीं बिज़नेस में वो सेल्स का कार्य करने लगा था। सेल्स का कार्य करते-करते उसको बहुत ज़्यादा ऑर्डर मिलने लगे और बहुत सारी चीज़ें मिलने लगी। लेकिन कहीं न कहीं उसने देखा कि ऑर्डर सारा मैं ही कर रहा हूँ, तो उसने ओनर को उसमें अपना पार्टनरशिप से अलग कर दिया और कहने लगा कि सारा काम तो मैं कर रहा हूँ, आप कुछ नहीं कर रहे हो। ओनर ने चाहा कि उसका डायरी और उसके पैसे लेना, लेकिन उन्होंने सोचा एक क्षण रुके कि हम भी तो अपने जीवन में ऐसा ही करते जा रहे हैं। कहीं न कहीं जिस परमपिता परमेश्वर ने हमें बनाया, उसके लिए हम एक क्षण 10 मिनट का समय भी नहीं निकाल रहे हैं। हम डेली रूटीन के जीवन में अपने परिवार के साथ ऐसे पैसे कमाने की होड़ में चले जा रहे हैं, जिनने हमें बनाया, हमारे लिए सद्बुद्धि दी, हमें अच्छे कार्य करने के लिए और हमारे अंदर इतना अच्छा मैकेनिज्म दिया, हम उनके लिए शुक्रिया अदा नहीं करना चाहते हैं। तो आज ही हम समझते हैं कि प्रार्थना और ध्यान क्यों ज़रूरी है। जब हमारे जीवन में दुख आता है तो हमें लगता है कि हम भगवान का चिंतन करें, पूजा अर्चना इत्यादि करें, हवन करें, लेकिन उससे पहले हमने कभी नहीं सोचा होता है कि हम परमेश्वर को याद करें, प्रभु को याद करें, अपने सुख दुख प्रभु के साथ बांटें। तो आप देखना कहीं न कहीं बहुत चमत्कारिक साबित होती हैं ध्यान और प्रार्थना। ये मैंने रियलाइज़ किया अपने जीवन में और बहुत अच्छे से समझा है कि कहीं न कहीं हमारी जो बात व्यवहार होती है वो हमारे कार्य को बहुत ज़्यादा अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाती है। हम ईश्वर से हमेशा जुड़ाव महसूस करते रहना चाहिए, प्रभु का स्मरण करते रहना चाहिए, दिन में 4 बार 5 बार जो भी है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपके जीवन में क्या होने वाला। लेकिन जो संसार का रचयिता है, जो जीवन का आपके कर्ता धर्ता है, वो उसको सब पता रहता है कि आपके लिए क्या बेहतर है, आप कैसे कर सकते हैं, आपका जीवन आगे आने वाला कैसा है। लेकिन शायद आपने थोड़ा भी प्रयास नहीं किया, आपने उनका शुक्रिया अदा नहीं किया और ना ही उनकी दी हुई चीज़ों को कभी आपने ये बोला कि ये चीज़ें मुझे दौलत और शोहरत जो मुझे मिली है वो प्रभु की कृपा से मिली है। श्रीमद् भागवत गीता में भी ये कहा गया है कि हे मनुष्य, तू जो कार्य करता है वो सारे कार्य तू मेरे को समर्पित कर दे और तू अपने आप को सिर्फ निमित्त मात्र समझ, क्योंकि पूरे संसार का कार्य करने वाला मैं ही हूँ। मैं ही तेरे से अच्छे और बुरे कार्य कराता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अच्छाई कर, मैं चाहता हूँ कि तेरे बुराई कर, क्योंकि मेरा वास हर जगह है। मेरा हर क्षण में, हर कण में, जल वायु सूर्य चंद्रमा आकाश सभी में मैं विराजमान हूँ। तेरे हर कार्य को मैं देखता हूँ, तेरे हर कर्म को मैं देखता हूँ, तेरे कर्म के अनुसार तेरा भाग्य तय करता हूँ। इसलिए तू कुछ वक्त गीता में, श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया है, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, इस सारे में हमें बताया गया कि क्यों कैसे कैसे हम अपने कर्म को करते करते ज्ञान योग और ध्यान योग की भी तरफ जा सकते हैं। वो सभी को पता है कि कर्म कर, लेकिन फल की इच्छा मत कर। लेकिन इस सिद्धांत को तो हमने अपना लिया, लेकिन उसमें ये नहीं, उससे डीपली सिद्धांत को नहीं समझा कि कैसे कार्य करना है। ऐसा कार्य करना है जो दूसरों को योगदान दे सके, दूसरों को शांति दे सके। आपने जो धन ईमानदारी और सुख संपदा से कमाया है उसमें कुछ आप दान दीजिए, कुछ अच्छे कार्यों के लिए रखिए। इस तरह से आपका जीवन बेहतर होगा। और हर दिन अपने लिए कुछ समय निकालिए प्रार्थना और ध्यान के लिए। 10-10 मिनट का समय आप सुबह शाम निकालेंगे, आप अपने जीवन में चमत्कार देखने लगेंगे। क्योंकि चमत्कार होते हैं, इसी दुनिया में होते हैं, लेकिन शायद हम उस लेवल की साधना नहीं कर पाते हैं। मैं साधना के विषय में आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कंठी माला लेके और कहीं पर्वत पहाड़ या एकांत जगह में चले जाएं। आज के इस महान युग में कहीं न कहीं आप घर पे रह के भी सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप मॉर्निंग में जल्दी उठिए, 10 मिनट प्रभु का स्मरण कीजिए और कहिए कि प्रभु आज मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुशहाल हूँ, मुझे नया जीवन मिला है। क्योंकि आज आपको हर दिन जब सुबह होती तो आपके जीवन का एक उदय होता है, लेकिन आपने वो दिन कैसे बिताया वो आपके मनोस्थिति पर निर्भर करता है कि आप कैसे करने वाले हैं। आप अपने दिन को बहुत ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, ऊर्जावान बना सकते हैं, क्योंकि आपको परमपिता परमेश्वर की आज्ञा से और आप उनके चिंतन से अपने दिन की शुरुआत कीजिए। एक्सरसाइज कीजिए, भगवान का चिंतन कीजिए, ध्यान कीजिए, फिर आपके जीवन में चमत्कार ऑटोमेटिक होने लगेंगे। मैं एक शांत आत्मा हूँ, मैं एक स्थिर आत्मा हूँ, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं हर परिस्थिति से ज़्यादा पावरफुल आत्मा हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ है, सदा स्वस्थ रहेगा। प्रभु का आशीर्वाद
हमारे और हमारे परिवार के ऊपर सदैव चारों तरफ से विद्यमान है। इस तरह की अफर्मेशन जब हम यूनिवर्स में छोड़ते हैं तो कहीं न कहीं ये यूनिवर्स बहुत बड़ा ब्रह्मांड है। इसमें कहीं न कहीं इंटेंशन हमारी वाइब्रेशन के रूप में, पॉजिटिव वाइब्रेशन के रूप में हमारे अंदर संचालित हो जाती है। इस तरह के योग और ध्यान से हम छोटी-छोटी टुकड़ों में भी करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। एक पल रुकिए और सोचिए, क्या हमें जीवन सिर्फ इसलिए मिला है कि भागम-भाग ज़िंदगी के लिए जिसने हमें बनाया, जो हमारा रचनाकार है, हम उस परमपिता परमेश्वर को भूलते जा रहे हैं। मानव जीवन सिर्फ भगवान का स्मरण, भगवत प्राप्ति के लिए मिला था, लेकिन इस माया जाल में फँसते-फँसते कहीं न कहीं हम उनको भूलते जा रहे हैं। इसलिए मेरा सभी दर्शकों से, सभी मित्रों से, सभी दोस्तों से अनुरोध है कि आप जीवन में चाहे कुछ भी कीजिए, यदि आपके दिमाग में कोई योजना है, कोई कार्य है, तो उनको साकार रूप से विकसित कीजिए। यदि आपने योजना बना ही ली है तो कहीं न कहीं पहला कदम उठाइए। जब आप पहला कदम उठाते हैं, दूसरा और तीसरा कदम बहुत तेज़ी से उठते चले जाते हैं और आपका जीवन बहुत बेहतर होता चला जाता है, क्योंकि आपकी सोच ही आपको महान बनाएगी। जब आपकी सोच और नीयत आपकी साफ और सुथरी हो जाती है तो धन संपदा समृद्धि की आपके जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। मनी ब्लॉकेज, मनी की रुकावट, ये सारी हमारी सोच पर डिपेंड करती हैं कि हम किस तरह की सोच रखते हैं। धन संपदा समृद्धि कोई ऐसा नहीं है कि इसको कमाना बहुत ज़्यादा टफ है। इसको कमा के आप किन कार्यों में इसको खर्च करेंगे, उसकी इंटेंशन पूरा ब्रह्मांड देखता है, भगवान ईश्वर देखते हैं। उसके हिसाब से आपको धन, उस हिसाब से उस कार्य क्षेत्र में आपको तरक्की मिलती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिन लोग बहुत ज़्यादा शीर्ष पे गए, उनके पास धन संपदा की कमी नहीं थी, लेकिन आने वाली पीढ़ियाँ उनकी बिगड़ती चली गईं। कहीं न कहीं उनका वर्चस्व खत्म सा हो गया। इसलिए आज अच्छी इंटेंशन के साथ कार्य करिए। चोरी, डकैती, लूट खसोट, इन सब से दूर रहिए। अच्छा सात्विक आहार लीजिए, अपने जीवन को स्वस्थ करिए, एक्सरसाइज कीजिए, खान पीन का विशेष ध्यान रखिए। आप पेट को खाना 3 बार दे रहे हैं, लेकिन आप अपने मस्तिष्क को दिन में कम से कम 2 बार अवश्य खाना दीजिए। किसी मोटिवेशनल गुरु से मिलिए, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे ऑडियो क्लिप्स पढ़िए। और आप यदि अपने माइंड में कचरा डालेंगे तो कहीं न कहीं कचरा जैसे आपका बिहेवियर बनेगा। आपकी अच्छी सोच आपके विचारों से बनती है। विचार ही की जब मास्टरी हो जाती है तो कहीं न कहीं आपके सोचने का नज़रिया बदल जाएगा। जब आपकी सोच बदलेगी तो आपका देश स्वयं बदल जाएगा। बदलें अपनी सोच तो बदलेगा जीवन, क्योंकि इस तरह की महान, क्योंकि विचारों और शब्दों का रोल इतना है कि आपके अंदर की ऊर्जा को 1000 गुना बढ़ा सकती हैं। यदि आप किसी नेगेटिव व्यक्ति के पास बैठते हैं तो शायद आपको डिप्रेशन, तनाव जैसी स्थितियां और वैसे विचार आते हैं। यदि आप किसी पॉजिटिव व्यक्ति के साथ रहेंगे 10 या 5 मिनट तो अपने ऑरा और आसपास की वाइब्रेशन को महसूस कीजिए, क्योंकि सूर्य, चंद्रमा, जलवायु, पृथ्वी, संपूर्ण ब्रह्मांड आपके लिए बना है। और आपकी प्रकृति, पुरुष और प्रकृति जीवन में एक जैसे हैं। यदि पुरुष की प्रकृति जैसा हो जाए, जिस तरह से सूर्य, चंद्रमा, जलवायु हमेशा प्रकाश देते हैं, हवा हर व्यक्ति को जाती है, चाहे गरीब हो अमीर हो, इस तरह की जब हमारी प्रकृति हो जाती है तो परमात्मा हमारे अंदर निवास करते हैं। उस परमात्मा में और क्लीनिटी आती चली जाती है। इस तरह की जब धारणा हमारी हो जाएगी तो आने वाला जीवन आपका यहीं पर स्वर्ग बन जाएगा। आपके लिए हर चीज़ बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। आपका परिवार, आपके लिए समय, आपके लिए ज्ञान, आप दूसरों को योगदान दे सकेंगे। दूसरों को पैसे रुपए देना ही बहुत बड़ा दान नहीं है। आप अच्छी मुस्कुराहट दे सकते हैं, अच्छे शब्द दे सकते हैं। पता नहीं कौन सा शब्द आपके जीवन में और सामने वाले के जीवन में बदलाव ला के खड़ा कर दे, क्योंकि बदलाव क्षणों में होता है। आप रत्नाकर डाकू का नाम आपने सुना होगा, वो वाल्मीकि ऋषि बने बाद में, क्योंकि एक शब्द था उनके जीवन में। जब वो चोरी कर रहे थे तो उन्होंने ऋषियों को बांधा, तो उन्होंने पूछा कि आप जाके घर पे अपने पता कीजिए, जो बुरे कार्य आप कर रहे हैं क्या उन कार्यों में आपका योगदान आपका परिवार देगा। उन सब ने हाथ खड़े कर लिए कि आपके बुरे कार्यों में हम आपका कोई योगदान नहीं देंगे। वो ऋषियों और गुरुजनों, संतों के चरणों में गिर गए, उन्होंने माफ़ी मांगी। इस एक क्षण में उनके बदलाव आया और वो महर्षि वाल्मीकि बन गए, जिन्होंने श्री रामचरितमानस का पूरा विवरण लिखा और उनके जीवन की गाथा लिखी। तो इस तरह का बदलाव आ सकता है शब्दों से। शब्दों में बहुत बड़ी एनर्जी है, बहुत बड़ी पावर है। मैं चाहता हूँ आप अपने जीवन को जब तक बेहतर नहीं बना सकते, जब तक आप अपने विचारों को क्लीन नहीं करेंगे, किन व्यक्तियों का साथ हमें छोड़ना है, किन व्यक्तियों का साथ हमें पकड़ के रखना है, इस तरह के विचार आपके सोचने समझने की क्षमता से होंगे। जब तक आप सोच समझ कर ज़िंदगी नहीं जिएंगे, शायद आप जीवन में तरक्की नहीं कर सकते। आपको जीवन में तरक्की इसी चीज़ से
निश्चय होती है कि आप किन लोगों के साथ रहते हैं, किन लोगों के विचार व्यवहार का असर आपके जीवन पर हो रहा है, क्योंकि ये बॉडी करोड़ों की है। इस 4 हाथ पर मस्तिष्क ईश्वर ने हमें दिया कि हम जाके पृथ्वी पर जो चाहें कर सकते हैं। अब ये चुनाव आपका है कि आप अच्छे कार्य चुनते हैं या बुरे कार्य चुनते हैं, क्योंकि उनका परिणाम आपको और आपके परिवार को, आपके परिवार के सदस्यों को अवश्य भुगतना पड़ेगा। इसलिए आज ही तैयार हो जाइए, अपनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से कुछ पल ब्रेक लीजिए, सोचिए क्या मैं करने आया हूँ और क्या मैं कर रहा हूँ। इस तरह के विचार जब आपके हो जाएंगे तो आप एक महान व्यक्ति बन जाएंगे। महान व्यक्ति वो नहीं है जो देखने में अच्छा लगता है, चेहरे से सुंदर लगता है। महान व्यक्ति वो है जिसके विचार श्रेष्ठ हैं, जिनके विचारों के आदान प्रदान से किसी का जीवन बदलता है, किसी की जिंदगी बदलती है। उसे आप महान बनिए, क्योंकि आपसे मिलने के बाद लोगों को लगे कि कहीं न कहीं मैं जिस अच्छे व्यक्ति की तलाश कर रहा था, आज वो मेरे मिलने से उस व्यक्ति की तलाश पूरी हो गई। आप इंस्पिरेशन क्रिएट कीजिए, आप अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने शहर के लिए एक इंस्पिरेशन बनिए, एक प्रेरणा स्रोत बनिए। आप नया इतिहास रच सकते हैं, क्योंकि आप में अनंत